बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, सूजी के मखमली हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना ज़बरदस्त ये मखमली, इसका नाम मैंने क्यों दिया है, आपने रेसिपी पूरी वॉच करनी है। देखें, एक सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ। इस मखमली हलवे के लिए 3/4 कप मैंने लिया है सूजी। तो देखें, 1 कप जो नॉर्मल चाय वाला कप होता है उससे भी आप मेजर कर सकते हैं। ये मेरा 200 ग्राम्स का कप है और मैंने इसमें 1 हिस्सा कम कर लिया है, 3 हिस्सा ये सूजी है, यानी कि 3/4 कप मैंने सूजी ली है। और इसको ज़बरदस्त मखमली टेक्सचर और ज़बरदस्त औसम जो इसको टेस्ट देगा ये है बेसन। तो 1/3 कप मैंने बेसन लिया है। आपको सिंपल मैं आपको बता देती हूँ कि 3 हिस्सा अगर आपने सूजी ली है तो 1 हिस्सा आपने लेना है बेसन। इससे ज़बरदस्त सा हलवा आप तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें, ये मैंने देसी घी लिया है, आप कोई भी घी ले सकते हैं। आधा कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने गाढ़ा घी लिया है और आधा कप प्लस 2 टेबल स्पून मैंने ली है चीनी और 4 से 5 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं। तो अब प्रोसेस शुरू करते हैं। ज़बरदस्त से मखमली हलवे के लिए हमने आधा कप से ज़्यादा जो देसी घी लिया था, इसको हम गरम कर लेंगे। और छोटी इलायचियाँ आप इसको कूट कर डालें। ज़बरदस्त सा इसमें इसका पूरा जो अरोमा है हमारे देसी घी में आ जाए। यहाँ पर इलायचियों के साथ ही हम अपनी 3/4 कप सूजी भी डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए, घी हल्का सा गर्म हो जाए, आपके पास जो भी घी अवेलेबल है आप उसमें ये बना सकती हैं। तो सारा जो फार्मूला है वो इसके बेसन और सूजी की जो दोनों की जो मिकदार है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मखमली जो टेक्सचर है वो हम इसको किस तरह देंगे। तो देखें, घी गर्म हुआ, हमने इसमें 3/4 कप सूजी डाल दी और साथ ही हमने बेसन भी डाल दिया। हल्की आंच पर हमने इसको भूनना है, बिल्कुल भी आंच हमने तेज़ नहीं करनी है। देखें, यहाँ पर मुझे भूनते हुए तकरीबन 12 से 13 मिनट हो गए हैं और ये देखें आयल हमारा जो है वो ऊपर आ चुका है। तो ये आपने ख्याल रखना है, थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा भूनते वक्त सूजी और बेसन को। तो इसी तरीके से टेस्ट बनते हैं, जायके बनते हैं। और इस स्टेज पर जब 13 मिनट के बाद हल्की आंच पर मैंने इसको भूना है, उसके बाद मैं नट्स डाल दूंगी, काजू बादाम पिस्ता जो आपके पास हो। और जो आधा कप प्लस 2 टेबल स्पून चीनी मैंने आपको दिखाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। इसको चीनी हल्की सी डिज़ोल्व होती है। तो देखें, 3 कप उबला हुआ पानी मैंने डाला है, बिल्कुल गर्म हॉट वाटर है ये। और इसके साथ ही हम इसको थोड़ी देर कुक कर लेंगे। यहाँ पर देखें, 2 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है। और अभी हम इसको ढककर कुछ देर पकाएंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट। और यहाँ पर देखें इसका टेक्सचर, आप यकीन करें, जो मैंने मखमली इसको नाम दिया है इसका टेक्सचर तो होगा बेसन, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है इसमें। और जिस तरह सूजी का हलवा होता है थोड़े से कड़क हो जाता है, बिल्कुल खाने में इतना अच्छा नहीं लगता। हमारा जो बेसन है वो इसको ज़बरदस्त सा फ्लेवर तो देगा, मगर ये देखें इसका टेक्सचर कितना मखमली टेक्सचर है इसका। तो फ्लेवर हमारा बेसन के साथ इसमें आएगा। आप किसी को अगर खिलाएं ना ये सूजी का हलवा, आप यकीन करें वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा कि इसकी रेसिपी क्या है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत औसम होता है बेसन की वजह से। तो आप भी अपने घर में बन सकती हैं सूजी हलवे की एक्सपर्ट इस तरीके से, अगर आप मखमली सूजी हलवा तैयार करती हैं बेसन को ऐड करके। तो देखें कितना मखमली इसका टेक्स्चर है, ये देखें। और ये काफ़ी देर तक ऐसे ही रहता है, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं होता है। जैसे समटाइम हम खाली सूजी का हलवा बनाते हैं तो वो इतना हार्ड हो जाता है कि हम उसको जब गर्म करते हैं तो बहुत ही वो अजीब इसको टेस्ट हो जाता है। बट यहाँ पर क्योंकि इसमें 1/3 कप हमने बेसन डाला है, यानी कि 3 हिस्सा सूजी है तो 1 हिस्सा हमने बेसन का लिया है, तो उसकी वजह से ये बहुत सॉफ्ट रहता है। और आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपसे ज़रूर इसकी रेसिपी पूछेगा। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है, घर में रहते हुए घर की चीज़ों से ज़बरदस्त सी रेसिपी आपने तैयार करनी है और आप भी बन जाएंगे अपने घर में सूजी हलवे की एक्सपर्ट। सम टाइम ये होता है कि हम अंदाज़ा नहीं कर पाते हैं चीज़ों का, लेकिन आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त औसम ये हलवा तैयार होता है कि दूसरे दिन भी आप इसको खाएँ तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट रहता है और जायका तो इसका लाजवाब होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खाते हुए मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। आप इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें इसका टेक्सचर। अल्लाह हाफिज़।